दोस्तों, क्या हो जब एक मामूली सिपाही प्रमोशन की भूख में अपने ही कमांडर की पीठ में छुरा घोंप दे? और क्या होगा जब कमांडर को पता चलेगा कि जिस वफादार नौकर को वो अपने घर की रखवाली छोड़ गया था, वही उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ धमाके कर रहा है। आज की कहानी किसी आम सिपाही की नहीं, बल्कि सीनू की है, जिसने कामयाबी का शॉर्टकट ढूंढने के लिए वफादारी की सारी हदें पार कर दी। कहानी के एंड में जो ट्विस्ट आएगा, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खूंखार मिलिट्री कमांडर से, जो अपनी खूबसूरत पत्नी सू के साथ एक बड़े से मिलिट्री कैंप में रहता है। कमांडर का रुतबा ऐसा कि पूरी डिवीजन उसके इशारों पर नाचती है। इसी कमांडर के घर में एंट्री होती है सीनू नाम के एक सीधे साधे सिपाही की। सीनू का काम था कमांडर के जूते चमकाना, कपड़े धोना और घर की देखरेख करना। सीनू दिखने में बड़ा ईमानदार था। गांव में उसकी बीवी और बच्चा थे, जिनके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन उसकी किस्मत तब पलटती है जब कमांडर एक मिशन के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। अब घर में बचती है सिर्फ कमांडर की बीवी एस्सू और हमारा सीधा साधा सिपाही सीनू। कमांडर के जाते ही मैडम सू का रवैया बदलने लगता है। एक दिन वो सीनू को अपने पर्सनल रूम में बुलाती है। कमांडर ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी मर्द सू के कमरे में नहीं जाएगा। इसीलिए सीनू थर-थर कांप रहा था। लेकिन हुक्म तो मानना था। जैसे ही सीनू कमरे में जाता है, वहां घाप अंधेरा था। सू कहती है, लाइट ऑन करो सीनू। लाइट जलते ही सीनू देखता है कि मैडम बेड पर कातिलाना अंदाज में बैठी है। सीनू पूछता है, मैडम, क्या काम है? तो सू कहती है, जब कमांडर न हो तो मुझे नाम से बुलाया करो। बातचीत में सीनू बताता है कि वो जिंदगी में बस एक अदद प्रमोशन चाहता है, ताकि अपनी बीवी बच्चे को अच्छी लाइफ दे सके। अगले दिन सू फिर उसे बुलाती है और कहती है, तुम्हारे बदन से पसीने की बदबू आ रही है, जाओ नहा कर आओ। सीनू जैसे ही नहाकर आता है, सू सीधे उसे इंटीमेट होने का ऑफर दे देती है। लेकिन सीनू डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सीनू को पता चलता है कि सू ने उसकी शिकायत कर दी है और उसका ट्रांसफर ऐसी जगह किया जा रहा है जहां उसका करियर खत्म हो जाएगा। सीनू का फ्लैशबैक दिखता है। सेना में भर्ती होने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। उसकी बीवी भी उसे ताने मारती थी क्योंकि उसके पास कोई अच्छी पोस्ट नहीं थी। सीनू को समझ आ जाता है कि अगर नौकरी गई तो परिवार भूखा मर जाएगा। अब सीनू सीधे मैडम के कमरे में जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है। सू एक शर्त रखती है, अपने कपड़े उतारो। सीनू के पास कोई रास्ता नहीं था। वो कपड़े उतारता है और फिर डर की दीवार टूट जाती है। सीनू और सू के बीच वो सब होता है जो नहीं होना चाहिए था। मैडम खुश हो जाती हैं और तुरंत उसका ट्रांसफर रुकवा देती हैं। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। कमांडर बाहर देश की रक्षा कर रहा था और यहाँ सीनू रोजाना मैडम की गुफा में धमाके करने लगा। हद तो तब हो गई जब सीनू सू को एक बोरी में छुपाकर मिलिट्री कैंप से बाहर ले गया और दोनों ने पागलों की तरह एंजॉय किया। दोनों एक दूसरे के प्यार में अंधे हो चुके थे। एक दिन दोनों बाथटब में मजे कर रहे थे कि अचानक कमांडर आ जाता है। कमांडर सीनू को रंगे हाथों पकड़ लेता है और ठाएं ठाएं करके सीनू को जान से मार देता है। तभी अचानक सीनू की आंख खुलती है। हाँ दोस्तों, ये एक बेहद खौफनाक सपना था। सीनू डर से कांपते हुए सू के पास जाता है और हैरान रह जाता है क्योंकि सू ने भी बिल्कुल यही सपना देखा था। दोनों को समझ आ जाता है कि वो आग से खेल रहे हैं। उसी रात दोनों शराब पीते हैं, जहां सू एक बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि एक जंग के दौरान कमांडर को गोलियां लगी थीं, जिससे उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया था। कमांडर उसे वो सुख नहीं दे सकता था जो एक औरत को चाहिए, और इसीलिए सू ने सीनू का इस्तेमाल किया। अगले दिन सारे सैनिकों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। पूरा कैंपस खाली था। अब सीनू और सू खुलेआम सारी हदें पार करते हैं।
मजे मजे में वो घर का सारा कीमती सामान और फर्नीचर तक तोड़ डालते हैं। सीनू के सिर पर अब नौकर का नहीं, बल्कि मालिक का भूत सवार हो चुका था। वो सू को अपना शर्ट धोने के लिए कहता है। सू मना करती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी क्लाइमेक्स का मोड आता है। सू बताती है, कल कमांडर आ रहे हैं और मैं प्रेग्नेंट हूं। ये बच्चा तुम्हारा है सीनू, इसीलिए तुम तुरंत अपने गांव भाग जाओ। जब तक मैं लेटर न भेजूं, वापस मत आना। सीनू भारी मन से सू के दिए पैसे लेकर गांव निकल जाता है। रास्ते में उसे कमांडर की गाड़ी दिखती है। कमांडर जब घर पहुंचता है तो टूटा हुआ सामान देखकर समझ जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या तूफान आया था, लेकिन वो चुपचाप खुद ही सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ गांव जाकर सीनू पागलों जैसा हो जाता है। वो बस सू के लेटर का इंतजार करता है। रोज डाकिया को रोकता है। एक दिन तो गुस्से में डाकिया को पानी में ही फेंक देता है। अपने बच्चे को पीट देता है। उसके पिता कहते हैं, तुम वापस सेना में क्यों नहीं जाते? सीनू बिना बुलाए वापस मिलिट्री बेस पहुंच जाता है। वहां सू के कहने पर सीनू को एक अच्छी पोस्ट यानी प्रमोशन मिल चुका होता है। एक ऑफिसर जो इनका राज जानता था, वो सीनू को सू से मिलवाता है। सू वाकई प्रेग्नेंट थी। कमांडर को भी सब पता चल चुका था कि सू के पेट में सीनू का बच्चा है। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कमांडर किसी को कुछ नहीं कहता और अकेले में गुस्से में अपनी ही वर्दी के स्टार्स पर गोलियां चलाता है। और अब आता है कहानी का आखिरी ट्विस्ट। 15 साल बाद का। 15 साल बीत चुके हैं। सीनू अब एक बड़ी फैक्ट्री में कमांडर की पोस्ट पर है और अमीर हो चुका है। वो सू से मिलने उसके बंगले पर जाता है, लेकिन सू उससे मिलने से मना कर देती है और गार्ड के हाथ एक लेटर भिजवाती है। लेटर में लिखा था, सीनू, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी, लेकिन अब हमारी जिंदगी में वापस मत आना। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कमांडर जिस 15 साल के लड़के के साथ हंस खेल रहा है, वो असल में कमांडर का नहीं, बल्कि सीनू का खून है। कमांडर ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उस नाजायज बच्चे को अपना लिया था और सू को माफ कर दिया था। इस तरह इस डार्क और सस्पेंस थ्रिलर कहानी की एक अजीब सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक शॉर्टकट और नाजायज रिश्ते ने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। कमांडर को बिना कुछ किए बेटा मिल गया, सीनू को प्रमोशन मिल गया और सू को उसका हक। आपको कमांडर का यह फैसला कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।